श्री जयदेव गोस्वामी जी के पावन चरित्र को स्मरण करने के लिए हम आप सब समुपस्थित हैं। श्री भक्तमाल उत्तरार्ध में छप्पे संख्या 44 में श्री जयदेव गोस्वामी जी को श्री नाभा गोस्वामी जी स्मरण कर रहे हैं। जयदेव की नृप चक्कवे खंड मंडलेश्वर आन कवि प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर कोक काव्य नव रस सरस सिंगार को सागर अष्टपदी अभ्यास करे तेहि बुद्धि बढ़ावे श्री राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चय तह आवे संत सरोरुह खंड को पद्मापति सुख जनक रवि जयदेव कवि नृप चक्कवे खंड मंडलेश्वर आन कवि। श्री नाभा गोस्वामी जी श्री जयदेव जी के लिए कहते हैं, जयदेव कवि नृप चक्कवे। महाकवि श्री जयदेव जी संस्कृत के कवियों में राजा के समान हुए, चक्रवर्ती सम्राटों के समान हुए। और जो बाकी कवि थे वह खंड मंडलेश्वर आन कवि, और जो कवि हुए संस्कृत के ग्रंथों के वह छोटे छोटे खंड के जो मुलुकपति होते हैं, राजा होते हैं, उसके समान हुए। पर श्री जयदेव जी संस्कृत कवि राजों में चक्रवर्ती सम्राट के समान हुए। प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर। नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, जयदेव जी के द्वारा रचित उनकी अमर रचना श्री गीत गोविंद महाकाव्य तीनों लोकों में अत्यंत प्रसिद्ध और उत्तम रूप में सिद्ध हुआ। गीत गोविंद कैसा काव्य है? बोले कोक काव्य नव रस सरस सिंगार को सागर। यह श्री गीत गोविंद कोक शास्त्र का, माने कि प्रेम शास्त्र का, साहित्य के नव रसों का और विशेषकर उज्जवल एवं सरस श्रृंगार रस का सागर है। गीत गोविंद जी की चर्चा हम अनेक बार करते हैं। परम गुरुदेव श्रीपाद गौरांगदास बाबा जी महाराज के चरित्र में उनकी माता जी प्रतिदिन गीत गोविंद का पाठ करती थीं, और एक बार छोटे से गौरांगदास बाबा जी ने चुपके से माँ की अलमारी से वो ग्रंथ निकाल लिया था, और उस ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते ही उनके हृदय में श्यामा श्याम की सारी प्रेममयी लीला प्रकाशित हो गई थी। इस चर्चा को हम बाबा के चरित्र में सुनते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ है ही ऐसा। कोक काव्य नव रस सरस सिंगार को आगर। यह नवरसों का पोषक है, पर विशेष रूप में जो समस्त रसों में श्रृंगार रस राजा के समान है,
उस सरस श्रृंगार रस का तो यह सागर है। इसलिए गीत गोविंद में अद्भुत रूप में मधुर रस विराजमान है। हम जयदेव गोस्वामी जी के चरित्र में साथ साथ में गीत गोविंद का भी यथासंभव आस्वादन करेंगे, चूंकि वास्तव में जयदेव जी और गीत गोविंद अलग नहीं है। गीत गोविंद जयदेव जी के मन प्राण में समाये हैं, या ये कह लीजिए कि गीत गोविंद के एक एक अष्टपदी में, एक एक श्लोक में, एक एक अक्षर में श्री जयदेव प्रभु समाये हैं। श्री जयदेव प्रभु जी का निर्मल प्रेम समाया है। तो कोक काव्य नव रस सरस सिंगार को आगर, यह ग्रंथ उज्ज्वल सरस श्रृंगार रस का सागर है। श्री नाभा गोस्वामी जी आगे कहते हैं, अष्टपदी अभ्यास करे तेहि बुद्धि बढ़ावे। हम लोग श्रवण करेंगे, गीत गोविंद में 12 सर्ग हैं और 12 सर्गों में संस्कृत के गीत गाए गए हैं, और वह गीत भी 8-8 पदों में गाए गए हैं। इसलिए गीत गोविंद के पदों को जो सर्ग के भीतर हैं उनको अष्टपदी कहा जाता है। नाभाजी कहते हैं अष्टपदी कैसी हैं? बोले अष्टपदी अभ्यास करे तेहि बुद्धि बढ़ावे। यह जयदेव जी रचित अष्टपदी गीत गोविंद की अगर कोई अभ्यास करे गायन का, पाठ का, तेहि बुद्धि बढ़ावे। अब बुद्धि बढ़ाने का एक अर्थ तो ये भी है कि अध्ययन ज्ञान से बुद्धि तीव्र होती है, मेधावी होती है, स्मरण शक्ति प्रबल होती है, ये भी अर्थ हो सकता है, होना चाहिए। पर बुद्धि बढ़ावे का अर्थ संत लोग तो यही लेते हैं कि बुद्धि शुद्ध होती है, और बुद्धि बढ़ावे माने बुद्धि इस संसार से आगे बढ़ती है। अभी हम आप लोगों की बुद्धि संसार को विचारने में बड़ी कुशल है। संसार में आदमी बहुत कहता है, अरे मैं उसकी नस नस को जानता हूँ, अरे मैं उड़ती चिड़िया पहचान लेता हूँ, अरे मैं हाव भाव से जान लेता हूँ ये कैसा आदमी है, इसका चरित्र कैसा, इसको ज्ञान कैसा। हम तो 2 मिनट में आदमी को पहचान लेते हैं। चलो अच्छी बात है भैया, आप सामने वाले की नस नस जान लेते हो, सामने वाला क्या है, कैसे है, कहाँ से है, सब कुछ पहचान लेते हो, अच्छी बात है। लेकिन क्या होगा, सामने वाले की नस नस पहचान ली कि उसका भूतकाल वर्तमान भविष्य सब जान लिया भैया, तो इससे हासिल क्या होना है? अपनी नस नस जानो तो कुछ कल्याण हो, और फिर उससे आगे संत महापुरुषों के चरित्र को जानो तब अति कल्याण हो, और फिर संत महापुरुषों की कृपा से श्यामा श्याम के लीला रस राज्य में प्रवेश हो, वहां की खबर जानो तो कल्याण हो भैया। और दुनिया में लोगों की मैं उसकी नस नस जानता हूं, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, इससे कोई आध्यात्मिक कल्याण तो होने वाला नहीं है। तो अष्टपदी अभ्यास करे तेहि बुद्धि बढ़ावे। जो श्री गीत गोविंद जी का गायन करें, पाठ करें, आहा, उनकी बुद्धि बढ़ती है, बढ़ावे। अब एक अर्थ तो यही हो सकता है कि बुद्धि तीव्र होती है, तेज होती है बुद्धि, पर नहीं, इतना अर्थ ऐसे महाप्रेमी महारसिक के लिए उसकी रचना का गान करे बुद्धि बढ़ावे, बुद्धि तीव्र हो, केवल इतना अर्थ ले तो आनंद की बात नहीं। बुद्धि बढ़ावे, अष्टपदी अभ्यास करे तेहि बुद्धि बढ़ावे, माने उसकी बुद्धि श्यामा श्याम की ओर बढ़ती है, श्यामा श्याम की लीला की ओर, श्यामा श्याम के नाम रूप धाम की ओर, और श्यामा श्याम के प्रेम में छके भय उन रसिक महान भावों की ओर बुद्धि बढ़ती है। बुद्धि बढ़ावे
और वहीं बुद्धि बढ़े तो कल्याण हो, और अन्यथा तो बंधुओं ये बुद्धि तो बांध देती है। इसीलिए भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि रूपी बेटी का वर्ण करने की प्रार्थना भगवान से की थी। भगवान ने कहा क्यों? बोले प्रभु अगर बुद्धि व्यभिचारी हो गई, जगत में लग गई तो जन्म करवा देगी दोबारा, जहां लगी होएगी वहीं जन्म करवा देगी। तो बुद्धि पतित होए तो बुद्धि पतित होने के कारण उस जीव को भी पतित होना पड़े। क्योंकि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। ये शरीर तो मरते हैं भैया, पर मन नहीं मरता, बुद्धि नहीं मरती, चित्त नहीं मरता, अहंकार नहीं मरता। कभी हम लोग अगर पशु भी थे तो मन बुद्धि चित्त यही वाले थे जो आज हैं। जितना मैल कूड़ा भरा है वो मन बुद्धि चित्त में ही भरा है। और सत्य मानिए, जितनी भी धुलाई है, जितना भी साफ करना है, इस मन बुद्धि चित्त को ही करना है। बाकी शरीर की सफाई तो खूब मन लगाकर की जा रही है। और इस संक्रमण के काल में तो क्या कहना, जितनी बार को छुओ उतनी बार हाथ धो। हर व्यक्ति यही एक दूसरे को समझा रहा है। पर ठीक है, पर भैया शरीर किसी का संक्रमित हो गया तो रोग हो जाएगा। रोग ठीक भी हो रहा है और न ठीक हो रहा है, जिसका अंततः बड़ी से बड़ी बात कि शरीर की हानि हो जाएगी। शरीर संक्रमित होगा तो अधिक से अधिक नुकसान ये होगा कि यह शरीर नहीं रहेगा, एक जन्म बिगड़ेगा। तो भैया अगर मन संक्रमित हो गया तो एक जन्म नहीं, तब तो अनेक जन्म बिगड़ेंगे। तो बुद्धि बढ़ावे, जो अष्टपदी अभ्यास करे, जो श्री जयदेव जी की वाणी गीत गोविंद अष्टपदी के अभ्यास करे, गाए, मन लगाए, आस्वादन करें, तो ही बुद्धि बढ़ावे। उसकी बुद्धि इस विषय रस से निकल करके श्यामा श्याम के प्रेम रस में बढ़ती है, लगती है। और इस रस के रसिक कौन है? बोले श्री राम कथा होए तो उसके प्रधान रसिया, प्रधान श्रोता श्री हनुमान जी महाराज हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। कहीं भागवत जी हों तो उनके प्रधान श्रोता श्री परीक्षित जी महाराज हैं। भक्तमाल जी हों तो उनके प्रधान श्रोता स्वयं भगवान हैं। और अगर कोई अष्टपदी गावे तो, गीत गोविंद गावे तो, बोले अष्टपदी अभ्यास करे ते ही बुद्धि बढ़ावे। श्री राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चय तहां आवे। जो गीत गोविंद गाए, श्रवण करे, अभ्यास करे, तो भैया वहां श्री राधा रमण लाल जी प्रसन्न होकर सुनने के लिए निश्चित रूप में आते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये नाभा गोसाई कह रहे हैं। भक्तमाल रचयिता, दिव्य शक्ति दिव्य दृष्टि संपन्न श्री नाभा गोस्वामी पाद कह रहे हैं। श्री राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चय तहां आवे। जहां अष्टपदी को गान हो, और हम लोग सुनेंगे क्या है गीत गोविंद में। गीत गोविंद की विषय वस्तु क्या है? गीत गोविंद में और छोर भरपूर श्यामा श्याम का मिलन रस भरा है। कुंज केली। श्रीमद् भागवत जी के बाद प्रथम किसी आचार्य ने अगर श्यामा श्याम का वह मधुर लीला रस गाया है, आहा, तो वह साक्षात जगन्नाथ जी के ही अवतार हमारे जयदेव गोस्वामी जी हैं। इसीलिए हमारे प्राण वल्लभ ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी अपने लीला प्रकट काल में
श्रीमद् भागवत जी के पश्चात, रास पंचाध्यायी गोपी गीत के पश्चात अपनी उस महाभावमयी गंभीरा लीला में अगर कुछ श्रवण करते हैं तो वह बिल्व मंगल जी का या तो श्री कृष्ण करणामृत है अथवा जयदेव गोस्वामी जी का गीत गोविंद है। श्रीमद् भागवत जी के पश्चात संस्कृत श्लोकों को अतिशय अतिशय भावमय अवस्था में महाप्रभु जी ने अगर सुना है, एक बार नहीं दिन रात सुना है, तो वह जयदेव जी का गीत गोविंद है। वह बिल्व मंगल जी का श्री कृष्ण करणामृत है। राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चय तहां आवे। जहां गीत गोविंद गाया जाए वहां राधा रमण जी अतिशय प्रसन्न होकर। अच्छा, राधा रमण जी क्यों कहा? राधा रमण क्यों कहा? क्योंकि राधा रमण शब्द का ही अर्थ क्या है? वह ठाकुर जो केवल गरबैया देकर प्रिया जी के साथ विराजमान है, वह गोविंद देव हैं, वह राधा गोविंद हैं, जो ललिता विशाखा जी दोनों ओर खड़ी हैं, सहस्त्र कमल दल पर, श्री वंशी वट के निकट यमुना तट पर सहस्त्र दल कमल पर प्रिया प्रियतम खड़े हैं। वह योग पीठ की जो झांकी है वह राधा गोविंद देव हैं, हमारे वृंदावन के प्रथम ठाकुर। गोपीनाथ जी रास के ठाकुर हैं, जो अनंत अनंत गोपी समूह के बीच में प्रिया जी को अंकमाल दिए रास विहार में मत्त हैं गोपीनाथ जी। फिर श्री मदन मोहन जी, मदन मोहन जी निकुंज विहारी हैं, जो श्री निरंतर प्रिया जी के साथ में निकुंज विहार कर रहे हैं। श्री राधा गोविंद देव श्री रूप गोस्वामी पाद ने प्रकट किए, श्री गोपीनाथ जी श्री मधु गोस्वामी जी ने प्रकट किए, श्री मदन मोहन जी श्री सनातन गोस्वामी जी ने लाड़ किए। और इन तीनों ठाकुरों का समन्वित रूप ही श्री राधा रमण लाल है। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन क्रमे मुख बक्ष श्री चरण, तीन ठाकुर का एक संग दर्शन यदि करना हो तो राधा रमण लाल को करो। हमारे शीश पे भी राधा रमण विराजमान है, राधा रमण के चरण तल में ही हम बैठे हैं, हमारे माथे इष्ट देव राधा रमण लाल सो रहे हैं। तो राधा रमण जी का मुख श्री गोविंद जी जैसा है, राधा रमण जी का वक्षस्थल कटिभाग श्री गोपीनाथ जी जैसा है, और श्री राधा रमण जी के कटिदेश से नीचे का श्री अंग चरण कमल यह मदन मोहन जी जैसे हैं। श्री गोपाल भट्ट जी को सुख देने के लिए जब तक राधा रमण लाल शालिग्राम से प्रकट नहीं हुए थे, तो गोपाल भट्ट जी श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री मदन मोहन जी की समय समय पर सेवा करते थे, और तीनों ठाकुर जी पर बलिहार थे। और मन करते थे, भावना करते थे, मेरे ठाकुर हों तो ऐसे हों, मुख गोविंद जी जैसा हो, बक्षकटी श्री गोपीनाथ जी और चरण कमल श्री मदन मोहन जी। और भक्त वांछा कल्पतरु राधामण रमण लाल ने गोपाल भट्ट जी की सारी अभिलाषा पूरी करी। तो यहां नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं, राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चय तहां आवे। अब कोई कह सकता है कि उस समय तो राधा रमण लाल प्रकट नहीं भये थे, क्योंकि श्री जयदेव गोस्वामी जी 12वीं शताब्दी के हैं और गोपाल भट्ट जी 15वीं 16वीं शताब्दी में हैं। पर बंधुओं, जैसे भगवान की लीला नित्य है, जैसे भागवत जी के लिखने से पहले पुराणों में भागवत जी का महात्म्य लिख दिया गया,
तो जैसे भगवान की लीला नित्य है, ऐसे भक्त महापुरुषों की लीला भी नित्य है। श्री राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चय तहाँ आवे। माने श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री मदन मोहन जी, क्योंकि वैष्णवजन प्रिया प्रियतम की जिन मुख्य रूप से 3 लीलाओं का स्मरण करते हैं, या श्याम सुंदर के जिन 3 स्वरूपों का स्मरण श्री गोपाल मंत्र राज के द्वारा मंत्रमयी उपासना में किया जाता है, तो श्री गोपाल मंत्र राज में भी श्री कृष्ण के 3 स्वरूप हैं, गोविंद देव, गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी। और उन तीनों स्वरूपों का समन्वित रूप श्री राधा रमण है। तो जहां अष्टपदी का गायन होता है, वहां राधा रमण जी, वह ठाकुर जो निरंतर प्रिया जी के साथ रमन रत हैं, विहार रत हैं, और जो ठाकुर मिलित तनु हैं, श्री गौरांग महाप्रभु जी मिलित तनु हैं, श्री राधा रमण जी मिलित तनु हैं। तो मिलित तनु रूप में श्री राधा रमण लाल जिन अष्टपदी को सुनने के लिए पधारते हैं, माने प्रिया प्रियतम, माने नित्य निकुंज बिहारी, अतिशय प्रसन्न हो करके सुनन निश्चय तहाँ आवे, वह अष्टपदी गाने वाले के पीछे पीछे भागते हैं। हम लोग सुनेंगे, वह माली की बेटी बैगन के खेत में बैगन तोड़ती हुई और अष्टपदी गा रही थी, और पीछे पीछे जगन्नाथ भगवान भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। यह प्रसंग आएगा चरित्र में। तो राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चय तहाँ आवे। आखिर में नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, संत सरोरुह खंड को पद्मापति सुख जनक रवि। अगर संतों के हृदय सरोरुह कमल के समान हैं, अनंत संत जनों के हृदय अनंत कमल वन के समान हैं, तो पद्मावती जी के पति, पद्मावती श्री जयदेव जी की धर्म पत्नी का नाम है, तो पद्मावती जी के पति श्री जयदेव जी संतों के हृदय रूप कमल को खिलाने के लिए सूर्य के समान हुए, बाल रवि के समान हुए। सवेरे सवेरे सूर्य जब निकलते हैं तो ताप नहीं होता, प्रकाश होता है, और इधर तो सूर्य उदय होते हैं, इधर सारे कमल प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो संत हृदय कमल को विकसित करने के लिए पद्मावती जी के पति जयदेव स्वामी जी सुख जनक रवि हुए, मध्याह्न के रवि नहीं। नाभा जी की वाणी तो देखिए, सुख जनक रवि। सबसे अधिक सुख में जो सूर्य होते हैं वह सूर्य उदय के समय होते हैं। उस समय एकदम लालिमा लिए। अर्घ्य कब दिया जाता है? जल अर्पण सूर्य भगवान को कब होता है? उदय होते हुए सूर्य को। तो सुख जनक रवि हुए, जिनकी वाणी जैसे प्रातः काल के जो सूर्य होते हैं वह लालिमा अरुणिमा लिए होते हैं, और अरुण रंग प्रेम का रंग होता है। तो मानो जयदेव जी कैसे सुख जनक रवि हुए, जिनकी वाणी सब वैष्णव जनों के प्रेमी जन के हृदय में श्यामा श्याम के प्रेम का अरुण रंग का विकास करने वाली हुई, और सब वैष्णव जनों के हृदय में प्रेम का प्रकाश करके प्रिया प्रियतम को निवास कराने वाली हुई। प्रकाश करने वाली और प्रिया प्रियतम का निवास करने वाली आपके दिव्य वाणी हुई। सुख जनक रवि जयदेव कवि निपचक्कवे
खंड मंडलेश्वर आन कवि। श्री जयदेव जी कविराजों में चक्रवर्ती सम्राट के समान हुए। अपनी वाणी के विषय में तो जयदेव जी ने स्वयं ही गीत गोविंद में कहा है। जयदेव स्वामी जी कहते हैं, यदि हरि स्मरणे सरसम मनो यदि विलास कलासु कुतूहलम मधुर कोमल कांत पदावलिम शृणु तदा जयदेव सरस्वतीम। ये स्वयं जयदेव जी की वाणी है। क्या कहते हैं? यदि श्याम सुंदर के स्मरण में तुम्हारे मन में अनुराग है, यदि श्याम सुंदर की केली विलास कलाओं को जानने का कौतूहल है, तो मधुर कोमल एवं मनोहर पदयुक्त जयदेव की वाणी को श्रवण करो। अपनी इस गरिमा से गीत गोविंद भक्त जनों को अति प्रिय है और भगवान को भी अति प्रिय है। स्वयं जयदेव जी कहते हैं। तो बंधुओं, श्री जयदेव जी के लिए प्रथम तो श्री नाभा जी ने यह दिव्य छप्पे कहा है, और फिर श्री प्रियादास जी महाराज ने, उन्हीं श्री राधा रमण जी की परंपरा के आचार्य, श्री राधा रमण जी को प्रकट करने वाले गोपाल भट्ट जी, उन गोपाल भट्ट जी के शिष्य श्री निवासाचार्य प्रभु जी, निवासाचार्य जी के शिष्य श्री मनोहर दास जी, और मनोहर दास जी के शिष्य श्री प्रियादास जी महाराज। उन प्रियादास जी महाराज ने दिव्य रूप में श्री भक्तमाल जी की टीका की है। तो नाभा गोस्वामी जी ने छप्पे में जयदेव जी के स्वरूप का प्रकाश किया, और अब श्री प्रियादास जी महाराज आपके दिव्य चरित्र का अपने दिव्य कवित्व में प्रकाश कर रहे हैं। किंदो बिल्व ग्रामता में भय कविराज राज। किंदो बिल्व ग्रामता में भय कविराज राज। हर्यो रस राज हिये मन मन चाखिए। हर्यो रस राज हिये मन मन चाखिए। दिन दिन प्रति रुख रुख तर जाई रहें। दिन दिन प्रति रुख रुख तर जाई रहे। गाहे एक गुदरी का मंडल को राखिए। कहे एक गुदरी का मंडल को राखिए। किंदो बिल्व ग्रामता में भय कविराज राज। किंदु बिल्व ग्रामता में भय कविराज राज। आनंद हो गया। श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं, बंगाल के वीरभूम जिले में किंदु बिल्व ग्राम में श्री जयदेव गोस्वामी जी का प्राकट्य हुआ। आपके पिता श्री भोज देव जी और आपकी माता जी श्री वामा देवी जी बहुत आराधना की थी जगन्नाथ भगवान की। तब स्वयं जगन्नाथ जी ही भोजराज जी के यहाँ पर वामा देवी जी के यहाँ पुत्र बनकर प्रकट हुए। इस बात का प्रमाण स्वयं जगन्नाथ जी भी अभी चरित्र में दे देंगे। स्वयं जगन्नाथ ही आ गए। हम लोग महाप्रभु जी के चरित्र में भी सुनते हैं कि श्री जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए हैं।
राधा रानी के प्रेम की चर्चा को द्वारिका जी में रोहिणी मैया के मुख से सुना और भगवान पिघल गए। वही ठाकुर जगन्नाथ जी हैं। तो श्री राधा रानी के प्रेम विरह में विगलित श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ हैं और श्री कृष्ण के प्रेम विरह में विगलित श्री राधिका गौरांग हैं। तो इसलिए महाप्रभु जी भी श्री पुरी विराजे हैं और गौर जगन्नाथ मिलन को वैष्णव जन श्री राधा माधव का मिलन मानते हैं। और श्री जयदेव स्वामी जी भी साक्षात जगन्नाथ जी का ही स्वरूप है। न हो तो ऐसी वाणी कैसे फूटे मुख से। श्री जगन्नाथ जी के ही अंश हैं और शायद इसीलिए हम महाप्रभु जी का चरित्र अनेकों बार सुनते हैं, गंभीरा लीला को। जिस समय महाप्रभु जी को महावेश होता था तब महाप्रभु जी को कौन सी वाणी सुन के धीरज होता था। महाप्रभु जी जब आकुल व्याकुल भाव से गंभीरा की दीवारों से अपना मुख घर्षण करने लगते थे, कभी कच्छप आकृति कभी दीर्घ आकृति धारण कर लेते थे, तब रात रात भर गोद में लेकर आंसू पोंछते हुए स्वरूप दामोदर जी राय रामानंद जी क्या सुनाते थे प्राण गौर को, क्या सुना के गौर किशोरी को सांत्वना देते थे। बंधुओं, उस समय जयदेव जी का गीत गोविंद सुनाते थे। तो ये भी एक संकेत है, एक प्रमाण है कि विरहिणी राधा रानी के भाव में निमग्न गौर को गीत गोविंद सुनकर के शांति प्राप्त होती थी। क्यों? बोले गीत गोविंद श्याम सुंदर के मुख की वाणी है। श्री जयदेव जी के मुख से स्वयं जगन्नाथ बोले हैं और वह श्याम सुंदर जो प्रिया जी के विरह में विभावित हैं। और महाप्रभु जी कृष्ण विरह में विगलित श्री राधिका हैं और जगन्नाथ जी राधिका विरह में विगलित श्री कृष्ण हैं। तो गौर लीला में प्रकट रूप में भी जो गौर जगन्नाथ मिलन होता है और गंभीरा जी में जयदेव जी की वाणी के माध्यम से भी गौर किशोरी का अपने प्राण वल्लभ श्याम सुंदर से मिलन होता है। तो किंदो बिल्लू ग्राम तामे भय कविराज राज, किंदु बिल्व ग्राम तामे भय कविराज राज। किंदु बिल्व ग्राम वीरभूम जिला किंदु बिल्व ग्राम में बड़भागी ब्राह्मण देव श्री भोज देव जी के यहाँ, माता श्री वामा देव जी के यहाँ पर बंधुओं 12वीं शताब्दी में माघ शुक्ल बसंत पंचमी, और देखिए संयोग, उस बार माघ शुक्ल पंचमी तो थी ही उस तिथि को, उस तिथि पर सूर्य तिथि मकर संक्रांति भी थी। तो माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी और मकर संक्रांति दोनों एक दिन, ऐसा दुर्लभ होता है पर थी उस बार। तो बसंत पंचमी मकर संक्रांति का दिन था और अभिजीत मुहूर्त मध्याह्न काल में स्वयं जगन्नाथ ही भोज देव की भार्या वामा देवी जी के कूख सिंधु से प्रकट भये। कहिए जयदेव स्वामी जी महाराज की जय हो। माता श्री वामा देवी जी की जय हो। पिता श्री भोज देव जी महाराज की जय हो। आपके जन्म स्थान किंदो बिल्व ग्राम की जय हो। जयदेव जी प्रकट भय। बंधुओं, घर में तो किसी चीज का अभाव नहीं था, पर प्रायः भक्त महापुरुषों के जीवन में और उसमें भी उनके जीवन के प्रारंभिक काल में प्रायः, सब जगह नहीं पर प्रायः बहुत विपरीतता, बहुत संघर्ष, बाह्य रूप से देखो तो कष्ट दिखाई पड़ता है। अब इस विषय पर अनेक बार चिंतन करते हैं। एक ये भी कारण हो सकता है कि प्रभु अपने भक्त को बाल्यकाल से ही खूब
खूब मजबूत बना देना चाहते हैं, उसकी जगत में रत्ती भर आशा न बचे ऐसा कर देना चाहते हैं। तो जैसे गोस्वामी जी के चरित्र में श्रवण करते हैं, जयदेव जी के चरित्र में भी ऐसे ही दर्शन हो रहा है। प्रियादास जी कहते हैं प्रकट भय, माता पिता को बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन बस 5-7 वर्ष ही अपने पुत्र का मुख देख पाए, 5-7 वर्ष ही अपने लाला को प्रेम कर पाए। पहले तो आकस्मिक आपके पिताजी का निधन हो गया और फिर आपकी माताजी का निधन हो गया। माता पिता दोनों ही चले गए और कोई था नहीं। तब भी गांव वाले थोड़ा ध्यान रखते थे, 7-8 वर्ष के तो हो ही गए थे, व्याकुल तो बहुत हुए, पर अब क्या किया जाए, विधना के आगे तो सब लाचार हैं। तब रहते थे, घर में धन धान्य की तो कमी नहीं थी, अपना घर भी था, गैया भी थी, दूध पी लेना, कुछ फलाहार कर लेना, कभी भोजन प्रसाद की व्यवस्था, रह रहे थे। लेकिन उसी गांव में एक निरंजन नाम का ब्राह्मण और रहता था। उसने देखा कि इसके माँ भी मर गई, पिता भी मर गए, अकेला बच्चा रहता है, इतना धन, इतना बड़ा मकान, इतने संपत्ति, क्या करेगा ये? क्यों ना इस बच्चे से इसका मकान, वैभव, धन संपत्ति से हड़प लिया जाए। एक दिन वो निरंजन नाम का ब्राह्मण पहुंच गया। जयदेव जी बैठे थे, ये माता पिता का ही नाम रखा हुआ है जयदेव, विराजमान थे। और बलिहार, आप सोचिए कि छोटा बालक 5-7-8 वर्ष की आयु होती है, तो माता पिता का ध्यान आता था, तो अब स्वाभाविक रूप से बच्चा दुखी तो होगा, लेकिन उस दुख में भी यह संसार की असारता और नश्वरता को विचारते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है जीवन में। देखिए, जब जीवन में दुख आए, हम लोग सुख के क्षणों का तो खूब लाभ उठाते हैं, पर बंधु एक वैष्णव वो है जो जीवन में दुख के क्षणों का भी भरपूर लाभ उठा ले। दुख के क्षणों का भरपूर लाभ उठाने का अर्थ क्या है? दुख के क्षण संसार की असारता और नश्वरता को अपने हृदय में बैठाने के लिए बहुत उत्तम होते हैं। अब नहीं तो सब अनुकूलता हो तो भैया कैसे आप नश्वरता असारता विचारनी थोड़ी कठिन है। संत लोग तो उस समय विचार लेते हैं, पर जब कुछ कठिन काल है। तो बंधुओं, कितनी सुंदर पंक्ति श्री प्रियादास जी कवित्व में कहते हैं कि किंदु बिल्व ग्राम तामे भय कवि राज राज, भर्यो रस राज हिय मन मन चाखिए। ये पंक्ति बड़ी प्यारी लग रही है। भर्यो रस राज हिय मन मन चाखिए। संसार की असारता को, नश्वरता को विचारे, और परिणाम क्या हुआ? अब भगवान के परिकर हैं, अंश हैं, वह एक दूसरा विषय है, पर संसार की असारता को विचारे, नश्वरता को विचारे। कोई दुनिया में अपना नहीं है। अब दुनिया वालों की तरह भूल भी कर सकते थे, संसार की असारता को विचारते हैं तो बहुत से लोग भूल से डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन केवल संसार की असारता को नहीं विचारे, संसार की नश्वरता असारता को विचारे और श्यामा श्याम के प्रेम की सारता को विचारे। तो देखिए परिणाम कितना अद्भुत हो गया, कितना अद्भुत हो गया। हम लोगों के जीवन में कोई जयदेव जैसी विपत्ति नहीं है, थोड़ी बहुत है, लेकिन उस कोई बात मन को यदि किसी की विपरीत लगती है, कोई जीवन में हमारा अपमान करता है, हमको धोखा देता है, हमको तकलीफ आती है, शारीरिक व्याधि आती है, बंधुओं गोविंद को धन्यवाद कहिए, गुरु महाराज को धन्यवाद कहिए। मेरे ठाकुर, ये तकलीफ ना आई होती तो तुम्हारी तरफ मन कैसे जाता। मैं ये नहीं कहता इन परिस्थितियों को सुधार दो, ये तो अपने समय पे आवेंगी और अपने समय में जाएंगी, मेरे रोने धोने से कुछ होगा नहीं। पर मेरे ठाकुर, मैं विपत्ति सहने को तैयार हूं, पर अपने प्रेम के दो आंसू तो मेरी आंख में दो।
मैं इस व्याधि के लिए, दुख के लिए नहीं रोना चाहता, मैं तुम्हारे लिए रोना चाहता हूं। मेरी आंखों में अपने प्यार के आंसू दे दो तुम। कितनी कितनी प्यारी बात, महापुरुष का चरित्र। अब मन होता है चरित्र को आगे बढ़ाओ, पर कोई बात नहीं, एक दिन में नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अब सोचते हैं एक ही दिन में चरित्र पूरा करना है, जबकि ये प्रारंभ में तो संकल्प करके बैठे कि एक एक दिन एक एक चरित्र कहेंगे। पर बार बार ठाकुर जी हमको अनुभव करवा देते हैं कि भाई गौरदास तेरी नहीं चलेगी, हमारी चलेगी। हम कहें ठाकुर ठीक, मैं दास तुम स्वामी, मेरी चले भी क्यों, और मैं चलाना भी क्यों चाहूं अपनी, तुम्हारी चले, तुम्हारी राजी में मैं राजी हूं। नहीं कोई शिकवा, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्यारे अपनी मर्जी। कराओगे जो तुम वही मैं करूंगा, सहाओगे जो तुम खुशी से सहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। मेरा जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे प्रियतम प्राणों से प्यारे। तुम्हारे बिना और किससे कहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तो सोचे थे कि एक एक, पर कोई बात नहीं, जितने दिन लगे, पर मूल बात तो सुख है ना। बहुत चरित्र कहे, बहुत चरित्र सुने, पर मन न जुड़ा, तब तो हानि होगी ना। हर चरित्र अपने आप में पूर्ण है, हर भक्त का चरित्र अपने आप में संपूर्ण भक्तमाल है, और एक ही भक्त का चरित्र प्रेम में डुबाने के लिए, श्यामा श्याम के चरणों में पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। ये पापी मन लगे तो आप जयदेव जी की बाह्य विपत्ति को विचारिएगा। किंदु बिल्व ग्राम तामे भय कवि राज, राज भर्यो रस राज। क्या बात है, विपत्ति इतनी बड़ी, जन्म हुए, सब कुछ हुए, माँ बाप, पर 5, 7, 8 वर्ष क्या आयु होती है बच्चे की। दूध पीता बच्चा होता है 7, 8 साल का, तो माता पिता दोनों का देहांत हो गया। पर देहांत से घबराए नहीं। हाँ, माता पिता का देहांत तो पीड़ा तो होगी मन को, पर इस लीला से संसार की असारता को विचारे। अरे मेरे माता पिता क्या क्या सपने देखते थे, ये करेंगे फिर वो करेंगे, फिर बेटा बड़ा होगा, ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे लिखाएंगे, ऐसे ब्याह करेंगे, फिर बेटे के बेटे होंगे, जाने क्या क्या विचारते थे। और बेचारे बहुत जल्दी ही शरीर छोड़ गए। तो इस असारता को विचारते, और इस असारता को विचारने का परिणाम क्या हुआ, जो अभी बात निवेदन कर रहे कि असारता को विचार के किसी नकारात्मक भाव में जाकर के, अरे मैं भी क्यों जीवन रखूं, मेरे बाप माँ बाप नहीं रहे, मेरा भाग बहुत खराब है, मेरा दुनिया में कोई नहीं, भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, ऐसी बातें करके अपना विनाश भी तो कर सकते थे। पर नहीं नहीं, संसार की असारता को विचारे और गोविंद के प्रेम की सारता को विचारे, और परिणाम ये हुआ कि भर्यो रस रास। धीरे 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 वह रस, और सत्य मानिए, भगवान तो हमारे हृदय में आना चाहते हैं, अपना प्रेम देना चाहते हैं, पर पहले से इतना कुछ भरा है कि रखने की गुंजाइश नहीं। गुरुदेव तो दीक्षा के समय ही प्रेम धन दे दें, श्यामा श्याम दे दें, इतनी सामर्थ्य है गुरुदेव भगवान, पर बेचारे यहां तो पांव रखने की जगह नहीं, पांव रखने की जगह नहीं है, भरा हुआ है सब कुछ। जयदेव जी के साथ में अनुकूल बात क्या हुई, प्रतिकूलता में अनुकूलता क्या हुई कि अधिक तो नहीं, माता पिता की ममता थी, कुछ घर परिवार की, वह छोटी अवस्था में ही समाप्त हो गई। अब घर खाली हो गया। अच्छा, किसी का खाली घर पड़ा हो ना, तो जो कुछ ऐसे लोग होते हैं वो खाली घर को देख के कब्जा करने की कोशिश करते हैं ना। कई जगह ऐसी होती हैं, अरे खाली घर छोड़ गए, ताला लगा था, चोरों ने देखा, तोड़ लिया रात को ताला, सब माल संपत्ति ले गए। ये तो संसार की बात है, खाली घर छोड़ोगे तो चोर का डर रहेगा, खाली घर छोड़ेंगे तो बाहर वाले चोर का डर होता है, वह न कब्जा कर ले।
और जब कोई अपने हृदय को संसार की असारता विचार के खाली कर लेता है तो सबसे बड़े चोर, उस माखन चोर, उस चीर चोर, उस चित्त चोर का डर रहता है, कहीं वो न कब्जा कर ले खाली घट देख के। वह खाली घटों को देखता रहता है, ढूंढता रहता है, पर खाली घट, खाली घर मिलता नहीं। बलिहार बलिहार, खाली घर को संसार का चोर कब्जा करने की सोचता है और खाली घट को वह चित्त चोर कब्जा करने की सोचता है। तो जयदेव जी